बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था, हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स फंक्शन है वो हमारा आज स्टार्ट होगा। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा बोर्ड आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है? बोर्ड अच्छी तरह से आर यू रेडी? आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का, वो हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स के बारे में मैंने लास्ट हमारी जो क्लास की बेटा लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें इनवर्स के बारे में हमने कई फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था। और मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं और फॉर्मूले क्यों बनाए जाते हैं ताकि हमारे सम आसान हो जाए। तो उसके लिए मैंने बताया था कुछ फॉर्मूले हमने सोल्व किए थे बेटा, हमने हल किए थे और किस तरह उन फार्मूलों का यूज किया था। तो आज हम हमारे फॉर्मूलों को खत्म करते हैं और सेकंड चैप्टर के सम को निकालेंगे। लेकिन बेटा कुछ फॉर्मूले हमारे बचे हुए हैं, उनको आज हम पूरा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से। मैंने बेटा आपको राइट करवाया कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है और कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। आज हम आपको 3 थीटा के बारे में बताएंगे, साइन 3 थीटा क्या होता है और उसके फार्मूले कैसे यूज करेंगे। साथ के साथ साइन 3 थीटा की वैल्यू बेटा, कोस 3 थीटा की वैल्यू बेटा, टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू। हम केवल साइन कोस टेंजेंट की ही वैल्यू राइट करते बेटा, बाकी कोट की सीकेंट की कोसिकेंट की वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि हमें मालूम है हमारी टेबल से 1 बाई साइन करेंगे तो हमारी कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और 1 बाई कोस करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट की, और 1 बाई टेंजेंट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, कोट की। तो इसलिए 3 वैल्यू से हम मैथमेटिक्स की सभी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा साइन 3 थीटा 3 साइन x माइनस 4 साइन की 2x या थीटा। थीटा लेके चलेंगे बेटा हम, थीटा वैल्यू फाइंड आउट करें तो बिल्कुल ध्यान से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की 2 थीटा, जिसको बोलते हैं बेटा साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है हमारी, किसकी होती है, साइन 3 थीटा की। ये आपको बताया जाएगा कि सम में कैसे मिलेंगे, सम में आपको कैसे सम मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको मिलेगा बेटा बाहर इनवर्स मिलेगा साइन इनवर्स, और अंदर क्या मिलेगा 3x माइनस 4x की क्यूब। इस तरह से आपको स्टेटमेंट मिलेगी। बाहर बेटा साइन इनवर्स मिलेगा और अंदर होगी जो वैल्यू 3x माइनस 4x की क्यूब। ठीक है, तो x के स्थान पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो साइन थीटा होगा। x के प्लेस पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो साइन थीटा होगा। बेटा कोई प्रॉब्लम है, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही तो आप बता सकते क्लियरिटी, या आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बता सकते बेटा। दिखाई दे रहा आपको अच्छी तरह से? ओके बेटा। तो हमने देखो हमने क्या किया, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा।
आपको स्टेटमेंट में कैसे मिलेगा बेटा, ऐसे मिलेगा सम साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब को सोल्व कीजिए, बिल्कुल ध्यान से। अब cos 3 थीटा की वैल्यू बेटा बिल्कुल इजी है, 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारी cos 3 थीटा की वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से। cos 3 थीटा में हमने क्या किया, 4 cos की क्यूब माइनस 3 cos थीटा, जो किस रूप में मिलेगा बेटा हमें, हमारी मैथमेटिक्स में हमारी जो स्टेटमेंट होगी, जो हमारा सम होगा, ऐसे मिलेगा बेटा cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। ओके बेटा, इस तरह आपको स्टेटमेंट मिलेगी और इसको ही आपने सोल्व करना है। वहां पर हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, cos थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखेंगे, टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान, 3x माइनस x की क्यूब, यानी कि 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3 टेंजेंट का होल स्क्वायर। तो आपको स्टेटमेंट में क्या मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा दोनों रूप मैंने बता दिए इसके कि ये किस किस रूप में अपना क्या क्या रूप चेंज कर सकता है ये फार्मूला। या तो ये तो हमारे फार्मूले तो हमें याद करने हैं, टेंजेंट 3 थीटा किसके बराबर होगा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की क्यूब 1 माइनस 3 टेंजेंट के। इसका दूसरा रूप क्या है बेटा, वो है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। उस रूप में आपको क्या मिलेगा मैथमेटिक्स में, यह सम आपको आपके एक्सरसाइज में मिलेगा। तो बेटा हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर x के प्लेस पर हम साइन थीटा पुट करें या x के प्लेस पर बेटा हम कोस थीटा पुट करें या फिर उसके प्लेस पर हम टेंजेंट थीटा पुट करें। बिल्कुल इजीली पॉइंट्स, बिल्कुल आसानी से आप उसको देखकर, सम को देखकर ही बता सकते हैं आंसर किसमें, x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट होगी। बिल्कुल उसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आसान हर तरीका, बिल्कुल आसान फॉर्मूला। पहले बेटा इसका फोटो ले लो आपकी, आपको फार्मूले, तीनों फार्मूले याद करने, तीनों के तीनों फार्मूलों में हमने क्या करना है, सम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन्हीं के, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। देखो बेटा मैंने पहला सम राइट किया, मैंने पहले सम में क्या लिखा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। अब यहाँ पुट करेंगे साइन को। देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 90% तो ये हमें साइन जो इनवर्स में हमारी स्टेटमेंट होगी 90% ये हमें बता देगी कि हम फार्मूले में क्या पुट करें, कि अब x के स्थान पर क्या पुट करें। यदि साइन इनवर्स है, आपको मालूम अच्छी तरह से साइन इनवर्स को साइन से ही कैंसिल आउट किया जा सकता है, साइन इनवर्स को और किसी से हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें पता चला कि x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, x बराबर है साइन थीटा। तब हमें पता चलेगा कि हमारा साइन वाला फार्मूला तैयार होगा। किसने बताया, साइन इनवर्स ने, बिल्कुल ध्यान से बेटा। अब प्रॉब्लम ये तो सोल्व हो गई कि x के स्थान पर हमने साइन थीटा को पुट कर दिया, बट बेटा ये कैसे पता चलेगा कि ये साइन क्यूब का फार्मूला स्क्वायर का, उसके लिए भी बिल्कुल आसान ट्रिक बेटा। यहां हम देखेंगे हमारी इक्वेशन में क्यूब, सबसे बड़ी पावर को चेक करेंगे, सबसे बड़ी पावर यदि स्क्वायर के रूप में बेटा तो हमारा साइन 2 थीटा फार्मूलाइज होगा, और यदि क्यूब के रूप में बेटा तो साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज होगा। बिल्कुल ध्यान से, कुछ बात समझ में आई। यदि हमारी स्टेटमेंट क्यूब में बेटा तो साइन 3 थीटा फार्मूला यूज करेंगे, और यदि हमारी स्टेटमेंट में स्क्वायर है
सबसे बड़ी पावर, तो वहां पर बेटा 100% साइन 2 थीटा फार्मूला होगा। और यदि हमारी लीनियर इक्वेशन में कोई भी स्टेटमेंट है लीनियर में बेटा, तो वहां हम क्या करेंगे, साइन थीटा का ओनली अकेला फार्मूला बन जाएगा, साइन कोस टेन। ओके बेटा, तो अब हमें पता चला जब हमने साइन पुट किया तो हमारा फार्मूला साइन 3 थीटा का बन गया। कैसे, बिल्कुल ध्यान से पुट करेंगे, यहां राइट करेंगे बेटा, पुटिंग x बराबर है साइन थीटा। जब बेटा हमने x को साइन थीटा पुट किया तो हमारा आ गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ये किसका फार्मूला होगा, साइन 3 थीटा। किसने बताया, देखो इतने फार्मूले हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पहचान जरूरी है। हम किसी, कोई भी पर्सन, हमसे सैकड़ों पर्सन मिलते हैं, ठीक है, हम हजारों व्यक्तियों को जानते हैं, लेकिन किससे, उसकी पहचान से। ठीक है बेटा, हम सभी को याद कर लेते हैं कि इसका नाम रितेश है, इसका नाम वो है, इसका नाम ये है। उसकी पहचान होती है उसकी फेस वैल्यू से। ठीक है बेटा, उसके नाम को भूल सकते, लेकिन फेस वैल्यू देखते हैं बता देंगे हमने कभी इसको देखा था। ठीक है, तो वही बात है बेटा, आपने तो फेस वैल्यू याद करनी है, और फेस वैल्यू आपको दिखाई देते ही आपके मन में आना चाहिए विचार, मैंने कभी इसको जरूर देखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्यूब है तो बेटा ये फार्मूला बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। कैसे पता लगा, मैंने फेस वैल्यू से पता लगा लिया कि ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, कभी मैंने देखा था इसको। तो इनवर्स से इनवर्स कैंसिल बेटा, हमारा आंसर आ गया बेटा 3 थीटा, ये आपका आंसर होगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा रितेश? रितेश बेटा प्रॉब्लम? ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊं इसका नेक्स्ट सम। ओके बेटा, ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से समझें। बेटा मैंने आपको बताया कि रोज का हम एक एक टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक, हमारे 30 दिन में 30 टॉपिक। ठीक है बेटा, और 2 महीने में 60 टॉपिक। यदि आप क्लास लेट भी करते 50 टॉपिक भी लेते हो तो पूरे मैथमेटिक्स में 50 टॉपिक्स ही मिलेंगे आपको मैक्सिमम। ठीक है, और आपको मैथमेटिक्स आसानी से आएगा, लेकिन रोज का डेली का एक टॉपिक अच्छी तरह से आप समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से, उसमें एक भी पॉइंट ना चूक जाए बेटा, एक भी पॉइंट। नेक्स्ट हमारा फार्मूला बेटा, हम टेंजेंट वाले फार्मूले में लेते हैं, हमारा किस तरह सब मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से। टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा हाईएस्ट पावर ही हमें बताएगी कि क्यूब का फार्मूला या फिर स्क्वायर का, बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, हमारा इनवर्स टेंजेंट के रूप में है, तो 100%, 100 से भी अबू हमारा x के स्थान पर क्या पुट होगा बेटा, टेंजेंट थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, यहाँ राइट करेंगे, हम पुट करेंगे बेटा, पुटिंग x बराबर है टेंजेंट थीटा। हमने क्या पुट किया बेटा, x को टेंजेंट थीटा। कहां से पुट किया, हमने हमारी स्टेटमेंट को देखकर पुट किया कि स्टेटमेंट के बाहर इनवर्स में हमारा साइन है या कोस है या फिर टेंजेंट है। ओके बेटा, मैं राइट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से। टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की क्यूब थीटा बेटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, अब सबसे हाईएस्ट पावर को देखेंगे। हमें दिखाई दिया कि कभी मैंने इसको देखा था, कहीं ना कहीं जरूर हम मिले थे, किसी न किसी मोड पर मैंने इसको देखा था, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, और मुझे इसकी पहचान याद है, मेरे को उसका चेहरा याद है कि इसकी पावर क्यूब है। तो क्यूब है और टेंजेंट की फॉर्म में है, तो ये टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला होगा 100%। ठीक है बेटा, तो हमारा एस्टिमेट राइट है कि हमें पता है कि किसका फॉर्मूला बेटा, टेंजेंट 3 थीटा। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 थीटा। ओके बेटा, तो बिल्कुल इजी है बेटा, हमारा सम ही हमें बताएगा कि हमें क्या पुट करना है, सम ही हमें बताएगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ बनेगा।
हमें याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं, केवल एक बार आप उसको ध्यान से याद करो और 3 बार लिखो कॉपी में याद करने के बाद, ताकि आपको थर्ड टाइम ये पता चले कि हम राइट लिख रहे हैं या फिर रॉन्ग। फिर आप उसकी पहचान आसानी से पहचान करने के सीखो, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हर स्टेप पर होते हैं। जहां जहां हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वहां से निकल के आएंगे, तो केवल हम उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हर मोड़ पे मैथमेटिक्स के हर मोड़ पे हर गली में आपको ये फार्मूले मिलेंगे। तो बेटा ध्यान से हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया कि सम इस तरह के आपको मिल सकते हैं। ओके बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से नेक्स्ट टॉपिक, केवल इनवर्स को ही कैंसल आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमें आंसर प्राप्त होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। मैंने आज 3 फॉर्मूलों के बारे में बताया, मैं 2 फॉर्मूले और आपको यानी कि बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से। किसको कहाँ यूज करते हैं जब हमारे मैथमेटिक्स में बेटा साइन कोस ना हो, तो हम किसको कहाँ यूज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। आपने मैथमेटिक्स की 3 फार्मूले अच्छी तरह पढ़े बेटा, साइंस के थीटा कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट के थीटा माइनस टेंजेंट के थीटा इज इक्वल टू 1, और लास्ट हमारा फार्मूला है जो हम कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक होगा आपका, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल ध्यान से। आपने 10th में बेटा +1 में बेटा इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद भी किया है, और अब इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम बताएंगे कि कहां पर हमें x के स्थान पर साइन की वैल्यू पुट करनी है, कहां पर हमें x के स्थान पर कोस की वैल्यू पुट करनी है। बिल्कुल ध्यान से बेटा, यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस के थीटा का स्क्वायर रूट। कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ पर होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। बिल्कुल ध्यान से, आपका ध्यान बोर्ड की तरफ हो, कहीं भी ना हो। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। फर्स्ट फार्मूला मैंने लिया, फर्स्ट फार्मूले का यूज किया, और इससे मैंने बेटा किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, साइन की कोस की। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा सम कैसे मिलेगा आपको बिल्कुल ध्यान से, ये मिलेगा ऐसे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बिल्कुल ध्यान, फार्मूलों को ही देते हैं सब में बिल्कुल, लेकिन हमारा वहां पर माइंड काम करना बंद कर देता है बेटा। तो इसके अंदर ये सब ऐसे मिल सकता है आपको, कोस इनवर्स इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये दोनों ही रकम क्या होंगे हमारी इनवर्स। यदि बेटा साइन इनवर्स बाहर है और अंदर स्क्वायर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर बेटा हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर साइन थीटा या कोस थीटा, दोनों में से कोई एक पुट करेंगे बेटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से पुटिंग करेंगे हम x इज इक्वल टू साइन या कोस थीटा। वैसे भी पता आपको बाहर हमारा साइन इनवर्स है, तो साइन पुट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर या कोस पुट करेंगे, उल्टा पुट करते बेटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होगा, साइन से साइन कैंसिल। कोस इनवर्स में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आपने अकॉर्डिंग टू रूल हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिक। आप साइन या कोस में किसी को पुट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें याद रखना है, यदि हमारी स्टेटमेंट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाता बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर हम पुट करते हैं क्या, साइन या कोस थीटा। कैसे पता चला बेटा, क्योंकि हमें मालूम है यदि हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो वो होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो हम इस कोस को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ समय के लिए, और कोस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम भूल जाएंगे यहाँ साइन है, यहाँ पर हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो किसकी वैल्यू पुट होगी,
ये साइन और कोस का ही फार्मूला है, ये ओनली साइन और कोस का फार्मूला, किसी का नहीं। तो हम देखो बेटा डेरिवेटिव के टॉपिक यहाँ साथ में चले हुए हैं, इनवर्स ऑफ टेंजेंट के अंदर हम किसके टॉपिक साथ में करें, डेरिवेटिव के फार्मूले एक बार राइट करवाए जाएंगे, एक बार आप याद करोगे, बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे मैथ में। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पुट किया बेटा एक्स के स्थान पर साइन और कोस, कैसे, इस फार्मूले का प्रयोग करके मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया है। ओके बेटा, जो आपने 10th में याद किया था अच्छी तरह से। अब मैं सेकंड, मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे एक्स के स्थान पर क्या, साइन या कोस। आपकी स्टेटमेंट कैसे मिलेगी, ऐसे साइन इनवर्स इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोस इनवर्स इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और एक्स के स्थान पर पुट करेंगे साइन या कोस। ओके बेटा, सेकंड टॉपिक बिल्कुल ध्यान से, मैं अपने पास से कुछ नहीं लिख रहा हूं, आपने 10वीं में वो अच्छी तरह से याद किए थे बेटा, उन्हीं को फार्मूले बनाए जा रहे हैं, केवल वही चलेंगे, केवल समझने का तरीका, समझने का मैनर अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग है, लेकिन क्या है बेटा, वो हमने पहले कर चुके हैं। सेकंड हमारा फार्मूला सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ध्यान से, यहां से बेटा यदि मैं सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो होगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। यदि सीकेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ओके बेटा, बिल्कुल ध्यान से, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू जो इसी से लेंगे, इसका थर्ड फार्मूला साथ में चलेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। बिल्कुल दोनों चीजों को ध्यान से देखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। कौन से फार्मूले से, ये तीन दोनों फार्मूलों से जो हमने 10वीं और प्लस 1 में अच्छी तरह बार बार याद किए थे। अब बेटा हम भूल जाएंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पर भी क्या लिखेंगे x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट में है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, ठीक है बेटा। इफ यदि बाहर सीकेंट है और कोसिकेंट है, बाहर सीकेंट है कोसिकेंट है, इनवर्स में ये स्टेटमेंट कैसे मिलेंगी बेटा, इस तरह मिलेंगी, बिल्कुल ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस रूप में मिलेगी, कोसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उस समय हम क्या करेंगे बेटा, x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, टेंजेंट या कोट। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा या फिर कोट थीटा। बेटा ये ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें भी यही है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हर सिचुएशन में हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर टेंजेंट और कोट थीटा, टेंजेंट और कोट थीटा। बिल्कुल ध्यान से, इफ यदि हमारी स्टेटमेंट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता तो x के प्लेस पर हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे जिसको बोलते हैं टेंजेंट और कोट थीटा की वैल्यू बेटा, बिल्कुल ध्यान से। अब मैंने बताया है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, इसके दूसरे पॉइंट्स बताते हैं हम साथ के साथ में। तो यहाँ से सेकंड फार्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं भी है तो x इज इक्वल टू टेंजेंट या कोट थीटा पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 100%। अब इसी के नेक्स्ट हम इसी के पॉइंट्स बताएंगे, तो जो हमारे रह गए, सीकेंट स्क्वायर की पता चल गया बेटा, यदि हमें टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हमारी होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो किस रूप में मिलेगा, अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल ध्यान से, यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर है बेटा, ये थर्ड फार्मूला है,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी प्रकार से, कैसे होगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये भी बेटा क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। अब आप आसानी से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी, इजीली। यदि बाहर बेटा स्टेटमेंट में ऐसे है टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, या फिर कोट इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो हम दोनों सिचुएशन में x बराबर पुट करेंगे, x पुटिंग करेंगे बेटा, x को क्या पुट करेंगे, सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा। किस सिचुएशन में बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 में, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 में हम क्या पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट थीटा। x स्क्वायर माइनस 1 में बेटा सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा, क्योंकि वहां से मैं क्या गेट होगा, टेंजेंट या कोट। वो आपने देखना बेटा कि बाहर टेंजेंट है तो आप किसको पुट करोगे, सीकेंट को, और बाहर कोट है तो किसको पुट करोगे, कोसिकेंट को, क्योंकि ये फार्मूले हमारे कोसिकेंट और सीकेंट के पेयर की है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, आपको समझ में आया कि या नहीं आया, अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा रितेश। ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास इतनी ही थी। आज हमने क्या किया, सेकंड चैप्टर के लगभग 90% फार्मूलों को एक्सप्लेन किया है, और फार्मूले ही मैंने समझाए, साथ में सम भी हैं। और फार्मूले, जो हमारे फार्मूले बेटा, वो फार्मूलों से ही सम बनते हैं, सभी के सभी सम आपको ऐसे ही मिलेंगे, और वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम एक्स के प्लेस पर क्या पुट करें, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी गाइड में मिलेंगे, ना किसी भी मैथ में मिलेंगे आपको बेटा, इसलिए मैंने आपको समझाया है, तो आप ध्यान से करना इनको, ये बेसिकली नॉलेज है, और बार बार ये नेक्स्ट चैप्टर में नहीं बताई जाती है बातें, एक बार ही बताई जाती है बेटा बेसिकली चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंटों को ये नहीं पता चलता कि हम एक्स के स्थान पर क्या पुट करें, पुट भी कर रहे हैं तो हम क्या क्यों कर रहे हैं, इस बात का नहीं पता चलता। वो क्या करते हैं बेटा, वो सम के हिसाब से ना रट्टा लगा लेते हैं, एक्स के स्थान पर यहाँ साइन पुट करना है कोस, लेकिन उनको कम से कम मालूम हो कि हम क्यों पुट कर रहे हैं, और इस क्यों का जवाब यहाँ था बेटा। ठीक है, ओके बेटा, बाय।